हेलो फ्रेंड्स, आज हम नंबर्स देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से टाइप्स के नंबर्स होते हैं और ये आपके 10th लेवल तक भी बहुत अच्छे से यूज़ आते हैं एंड इन गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो ये नंबर्स पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है। ओके, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स की हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 0। 0 के बाद में तो नंबर्स आपको पता ही है। ओके, 1 2 3 एंड दिस वन इज ऑल्सो सो ऑन। मतलब ये ऐसे नंबर्स, मतलब ये नंबर्स क्या है, इन्फिनाइट चलते हैं, इनका कहीं एंड नहीं है, कितना ही बढ़ाते चले जाओ। बट स्टार्टिंग इनकी क्या है, नेचुरल नंबर की 1 से हो रही है एंड होल नंबर्स की 0 से। इवन नंबर्स जैसे 2, मतलब एक तरह से अपन ये बोल सकते हैं कि 2 की टेबल बोलनी है अपन को। 2 4 6 8, इसमें अपन 0 भी ले सकते हैं बट मोस्टली ये 2 से देखा जाता है। ओड नंबर्स 1 3, जो कि जिन नंबर्स को हम ये बोल सकते हैं कि 2 की टेबल में नहीं आते, वो नंबर्स हैं एंड दीज आर ऑल्सो सो ऑन। ओके, फिर है हमारा प्राइम नंबर्स। इसका सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इवन है वो कौन सा है? 2, वो है 2। उसके बाद में आता है हमारा 3 5 7, ओके 11। मतलब ये ऐसे नंबर्स है जो किसी की टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। इवन मतलब इनका जो एक सिर्फ जो 2 फैक्टर होते हैं, एक खुद और एक 1, इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं और ये भी सो ऑन है कि इन्फिनाइट जा रहे हैं। फिर आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एज लाइक 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 2 एंड 4 खुद। ठीक है, फिर 6, ठीक है 6 हो गया, और अपने बाद में हो गया 8। मतलब इनके क्या है, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं या फिर 3 फैक्टर्स हैं, तो वो सब क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। फिर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा Q 0 के बराबर नहीं होता है। हम कभी भी डिनोमिनेटर, P क्या है न्यूमरेटर एंड Q क्या है डिनोमिनेटर, कभी भी हम Q को 0 के बराबर नहीं रखते हैं। ठीक है, वो कभी भी 0 के इक्वल्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं? जैसे 4/5, ठीक है 6/2, 0/1 भी हो सकता है। ठीक है, 0 न्यूमरेटर में तो आ सकता है बट डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। 7/1 एंड 0 खुद। ठीक है, 0 के नीचे 1 लगा दिया तब भी वो 0 ही कहलाएगा, तो हम 0 लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा इरेशनल नंबर्स, जो कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, जिसे हम P/Q की फॉर्म में ही नहीं लिख सकते, वो होते हैं हमारी इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे √2, √3, √5 एंड आपने देखा होगा पाई अपन यूज़ करते हैं मोस्टली, जिसकी अपन वैल्यूज़ लिखते हैं 22/7, 3.14, बट ये इसकी वैल्यूज़ नहीं होती हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो मतलब ये होती है इन्फिनाइट चलती है, उसका कोई भी एंड नहीं होता है। तो इरेशनल नंबर्स जो होते हैं इनकी वैल्यूज़ कभी भी एंड नहीं होती है, टर्मिनेट नहीं करती है कभी भी। ठीक है, तो मतलब वो आगे चलती जाती हैं। फिर आते हैं हम हमारे इंटीजर्स पे। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जैसे जिसमें हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव सारे नंबर्स ले लें एंड इसी में इंक्लूड होता है 0, इसी में 0 भी इंक्लूड रहता है, बट ना तो ये नेगेटिव होता है ना ये पॉजिटिव होता है, ये हमेशा न्यूट्रल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव नंबर्स बताइए, ठीक है, तो ये 0 उसमें भी ऐड हो सकता है, और अगर बताए कि नेगेटिव नंबर्स बताइए तो उसमें भी ऐड हो सकता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि पॉजिटिव को छोड़ के नेगेटिव नंबर्स बताइए, तब भी 0 नेगेटिव्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स एक न्यूट्रल नंबर है जो दोनों तरफ ऐड होता है। और नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे -1, -17 हो गया। ठीक है, मतलब क्या है ये कि अपना इन्फिनाइट चल रहा है। ठीक है, जैसे अपन नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखिए, इधर 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 एंड दिस वन इज ऑल्सो सो ऑन। मतलब नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। और आपको पता होगा कि इंटीजर्स के अंदर या फिर नंबर लाइंस के अंदर
जो हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारा जो नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या है, राइट की तरफ चलता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारा राइट की तरफ चलता है। कि हमारा जो जैसे -2 और 2 में देखा जाएगा तो हमारा 2 जो है वो बिग नंबर मतलब ग्रेटर नंबर होगा, ना कि -2। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड